यस डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की इस सीरीज में आपका स्वागत है। अब यहाँ पर देखें कि न्यूमेरिकल और अल्टरनेटिव करंट पे बेस्ड जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कर रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि एक सर्किट जो है, सपोज द सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर ऑफ 80 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफैराड इन सीरीज। कनेक्टेड कैसे हैं? तो इंडक्टर, कैपेसिटर और ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ सामने है। तो रेजिस्टेंस ये हो गया आपका कैपेसिटर और ये हो गया आपका इंडक्टर। तो ये जो है एक सप्लाई से कनेक्टेड है 230 वोल्ट एसी, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कनेक्ट की है ना। तो अब इसमें देखें तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होगा और इसका इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसका रेजिस्टेंस होगा। तो अब हमको सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि यू हैव टू एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट कैलकुलेट करना है। मींस पावर अक्रॉस इंडक्टेंस, पावर अक्रॉस कैपेसिटेंस एंड पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि हमको सबसे पहला काम क्या करना है, इम्पीडेंस को निकालना पड़ेगा, तभी हम करंट निकाल सकते हैं। तो इम्पीडेंस के लिए हम देखेंगे तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा आपका R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। नेट रिएक्टेंस जो होगा XL माइनस XC, और इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिया हुआ है, आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दी हुई है वो है 15 ओम। इंडक्टर आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडक्टर आपको 80 मिली हेनरी दिया है। मींस 80 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 हेनरी हो गया आपका। और कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपको, कैपेसिटेंस को भी हम यहाँ ले लेते हैं। कैपेसिटेंस आपको दिया 60 माइक्रोफैराड, तो 60 माइक्रोफैराड तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 फैराड। रेजिस्टेंस आपका 15 ओम है। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। ये हो गया आपका 15 स्क्वायर प्लस ओमेगा बट इसको पाई एफ, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है। इंडक्टर की वैल्यू आपके सामने 80 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन अगेन 2 पाई इंटू 50 लेना है आपको। ओके, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आपको दी हुई है 60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, इनका स्क्वायर आ गया आपका। इसको कैलकुलेट करना है तो 15 का स्क्वायर 225 होगा आपका, और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40 मींस 4000 मींस ये आपके 0 चले गए, ओनली 4 इज देयर, 4 2 जा 8 पाई, ओके, माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी देखें तो 6 3000 हो जाएगा। ये 3 जीरोस इसमें माइनस हो गए, मीन्स ये 1000 हो गए, और डिनोमिनेटर में आ गया आपका 6 5 30 और 32 6 पाई इसका स्क्वायर। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये नियरली जो है 779.5 हो जाएगा, और ये आपका 225, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी अंडर रूट 0.5 10004.5। तो नियरली ये मान लें आप कि जब जेड की हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रहा आपका 31 पॉइंट 31.7 हो जाएगा जेड की वैल्यू। इम्पीडेंस आ गया हमारे पास में, और इम्पीडेंस आ गया हमारे पास में VRMS दिया हुआ है। VRMS आपका 230 वोल्ट है, तो हम IRMS निकाल सकते हैं।
तो हम इसको इस ओर कर लेते हैं। आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी आर एम एस अपॉन इम्पिडेंस दैट इज जेड। अब यहाँ देखें वी आर एस आपका 230 है और ये आपका 31.7 ओम है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो नियरली आप मान लें आई आर एम एस जो है इसका कैलकुलेशन करें तो 31.7 नियरली आएगा आपका 7.255 एम्पियर। ये आपकी आरएमएस वैल्यू आ गई। अब हमको पावर को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इंडक्टिव लोड है और ये कैपेसिटिव लोड है, तो हम लेके चलते हैं पावर एवरेज पावर जो हमको कैलकुलेट करना, तो पी एवरेज इज इक्वल टू होगा आपका वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये होगा आपका फार्मूला जो है आपका वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। और यहाँ इंडक्टेंस के केस में देखें तो 230 इंटू, अब इसको कैलकुलेट 7.255 कॉस पाई बाई 2 हो गया आपका, क्योंकि करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टेंस, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो एवरेज पावर जो हमें इंडक्टर में मिलेगा वो हमको 0 वाट मिलेगा। ओके, सिमिलरली हम कैपेसिटेंस के लिए देखें पी एवरेज इन कैपेसिटेंस, तो वी आर एम एस आई आर एम एस और cos पाई। अब यहाँ पे भी फेस जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो ये वैल्यू अपनी पाई बाई 2 आ गई। तो यहाँ देखें 230 इंटू 7.25 इंटू cos पाई बाई 2, सो इट इज अगेन 0, मीन्स इन दोनों में पावर जो ट्रांसफर हो रही है वो 0 वाट हो रही है। अब सॉरी, अब हम रेजिस्टेंस में पावर को देखें तो एवरेज पावर इज इक्वल टू होगा आपका वी आर एम एस आई आर एम एस और cos पाई। अब यहाँ पर जो था दोनों करंट और वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, तो 0 हो जाएगा, मींस cos 1 हो गया। cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। वी आर एम एस आपका जो है वो 230 है और आई आर एम एस हमने कैलकुलेट किया 7.255 एम्पियर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये नियरली आएगा आपका 789.5 वाट। अब एवरेज पावर जो हमको मिली, एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट क्लियर हो गया। यहाँ इंडक्टिव लोड है, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज जो है करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो एवरेज पावर हमको 0 मिल गया। कैपेसिटिव के केस में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, अगेन फाई की वैल्यू जो है फेज एंगल की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो अल्टीमेटली एवरेज पावर जो ट्रांसफर हो रही है इंडक्टर को और कैपेसिटेंस को वो 0 हो गई। अब रहा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में हमने पावर कैलकुलेट की तो वो आपके सामने है 789.5 वाट। यही पावर जो है टोटल पावर जो एब्जॉर्ब होगी बाय द सर्किट। तो फाइनल आंसर हमको मिल गया यहाँ पे। अब सिंपली इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है कि हमको इम्पीडेंस कैलकुलेट करना पड़ा। इम्पीडेंस हमको पता है, तो इफ वोल्टेज इज गिवन टू यू मींस सप्लाई वोल्टेज इज गिवन टू यू, देन यू कैन डिटरमाइन आईआरएमएस, और आईआरएमएस आपको मिल गया तो आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज पावर के लिए हमारा फार्मूला वी आई cos पाई पाई फेज एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी हमको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव लोड के केस में आपका फेज एंगल क्या होगा एंड कैपेसिटिव लोड के केस में क्या होगा। एक में करंट लेग करता है, एक में करंट लीड करता है वोल्टेज को। तो इस तरीके से हम जब कैलकुलेशन देखते हैं तो अल्टीमेटली, और रेजिस्टेंस के केस में करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, तो वहाँ फेज एंगल 0 हो जाए। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से, और आगे भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और if you have any doubt, any queries, you can put into comment box, so we will solve them, और any topic जो आप चाहते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो be with us, join us, subscribe the channel and share also.